मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में हो कहीं भी आग, आग जलनी चाहिए। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन और उसके बाद विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मोदी वर्सेस राहुल की राजनीति तो भारत में काफ़ी पुरानी है। भाजपा वर्सेस कांग्रेस भी हमेशा से चलता आया है, लेकिन इस बार बात आगे बढ़ चुकी है। राहुल का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, लोकसभा के सदस्य वो नहीं रहे, सांसद नहीं रहे। उन्होंने ट्विटर पर इसे अपडेट किया डिस्क्वालिफाइड एमपी की तरह। उसके बाद हालांकि ये सेशंस कोर्ट के एक फैसले के बाद हुआ। सूरत के सेशंस कोर्ट से एक फैसला आता है और उसमें राहुल को सज़ा सुनाई जाती है डिफेमेशन का केस, और मानहानि के केस के बाद सज़ा सुनाई जाती है। उनको 30 दिन की मोहलत भी दी जाती है उन्हें। हालांकि 30 दिन का स्टे है, सज़ा पर स्टे है, लेकिन उनकी सदस्यता इसी बीच रद्द की जाती है। मामले में कई दाव पेच भी सामने आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जल्दबाजी का फैसला है, कांग्रेस इसी फ्रंट पर है। हालांकि इस मामले में विशेषज्ञों की राय भी कुछ मिलती जुलती है। माना जा रहा है कि लोकसभा के पूर्व महासचिव जो हैं, उन्होंने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि अगर कोर्ट ने 30 दिन का स्टे लगाया हुआ था अभी सजा पर, तो इस दौरान लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द करना बहुत ही जल्दीबाजी वाला फैसला है। ऐसे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लगातार क्या ये विपक्ष को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश है? क्योंकि नेता छीन लेना पूरे दल को कमजोर बना देता है, और ऐसे में राहुल गांधी जब विपक्ष में रहेंगे ही नहीं, विपक्ष के नेता के रूप में नहीं रहेंगे, तो उनकी विपक्ष की भूमिका को समेटने की, सिकोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अब एक और एंगल आ चुका है। मामला इंटरनेशनल हो गया है। पूरे मामले में कुछ दिनों पहले की बात ही मैं बता रही हूँ, 1-2 दिनों पहले की बात है। यूएसए ने एंट्री मारी। यूएसए के जो प्रवक्ता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, उन्होंने कहा कि पूरे मामले पर अमेरिका की नज़र है। बात वहाँ भी नहीं रुकी। हालांकि अमेरिका और भारत और बीजेपी और कांग्रेस, ये समीकरण भी काफ़ी पुराना है, पहले भी काफ़ी मामले आते रहे हैं। बात तब और बढ़ गई जब जर्मनी के प्रवक्ता ने भी इस बात पर वही टिप्पणी की। मामले पर जर्मनी की भी नज़र है। बात तब भी शायद संभल जाती, लेकिन कांग्रेस के एक व्यक्ति ने उस ट्वीट को आगे जाकर समर्थन दिया और कहा कि बहुत अच्छा है कि जर्मनी ने बीच में इंटरफेयर किया है। इस पूरे मामले से एक जो नया समीकरण उभर कर आ रहा है वो ये है कि ये पूरा मामला जो है वो इंटरनल पॉलिटिक्स से ग्लोबल पॉलिटिक्स तक पहुंच चुका है। इस पूरे मामले को बढ़ता हुआ देखकर आगे क्या रणनीति बनानी है, उन सब के लिए आज देश भर में कांग्रेस कमेटीज़ की मीटिंग हुई है। हर जगह जो जिला कांग्रेस कमेटियां हैं उनकी मीटिंग हुई है, और उसके बाद रणनीति बनाई गई है अगले 1 महीने के लिए। इस वक्त मैं हूं धनबाद के जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर। मीटिंग समाप्त हो चुकी है और अभी प्रेस वार्ता चल रही है। आइए जानते हैं यहाँ पर जो कांग्रेसी हैं, धनबाद के जिला अध्यक्ष या और जो कांग्रेसी अधिकारी हैं, वो उनका क्या सोचना है, आगे कैसे करके इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। इस आंदोलन को, पूरे आंदोलन को सत्याग्रह का नाम देते हैं। गांधीवादी विचारधारा से होने का दावा करने वाली पार्टी अगर आंदोलन कर रही है तो उसे सत्याग्रह ही कहा जा सकता है। और इस सत्याग्रह को पूरे 1 महीने तक कांग्रेस कैसे लेकर जाने वाली है, आइए जानते हैं कांग्रेसियों से। बताते रहिए। आपका यूट्यूब पे जाता है, यूट्यूब पे जाता है ना। यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी चैनल के लोगों को महिला कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों को मालूम है कि जिस ढंग से पिछले दिनों देश की राजनीति में
इतना कर्म आया है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को एक साजिश के तहत उनको 2 साल की सजा कराया गया। आनंद में उनका ये लोकसभा रद्द किया गया और तुरंत बाद उनका आवास खाली करने का निर्देश प्राप्त हुआ। और कई पूर्व सांसद आज भी, आडवाणी सहित कई पूर्व सांसद आज भी अपने लोकसभा के घर में रह रहे हैं। और देश की आज़ादी से लेकर के देश के लिए मर मिटने वाला परिवार, जिसके घर से दो खुद प्रधानमंत्री को इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी शहीद हुए देश के लिए, और उस परिवार के जो पूरे देश के आज़ादी की लड़ाई में अपने सेनाओं को अपने पूरे संपत्ति का दान कर देने वाला परिवार के साथ जो बेरुखी का परिचय नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, वो बहुत ही निंदनीय है। उसके लिए हम लोगों ने पूरा रणनीति बना करके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार एक आंदोलन का लंबा रूपरेखा तैयार की है। और करो मरो के नारे के साथ और गांधी जी के विचारों को चलते हुए अहिंसात्मक ढंग से सत्याग्रही रास्ते पर चलते हुए हम लोगों ने एक आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया। हमारे धनबाद के झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और धनबाद के प्रभारी चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, जो विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। चंद्रशेखर शुक्ला सबसे पहले तमाम देश के साथियों का धन्यवाद, आभार। आज प्रदेश महासचिव और इस जिले में प्रभारी होने के बाद आज मैं आप सबों से रूबरू हुआ हूँ। आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी के निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के निर्देश और आदेश पर हमारे साथ इस जिले के जिलाध्यक्ष संतोष सिंह जी है, कार्यकारी अध्यक्ष रशीद जी है और जिले के तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं। आज कांग्रेस पार्टी धनबाद में आखिर क्यों रूबरू हो रही है, क्या ऐसी जरूरत है? आज राहुल गांधी जी हमारे पार्टी के ही नहीं बल्कि इस देश के नेता है और इस देश की महंगाई, इस देश की बेरोजगारी, इस देश में जो वित्तीय अनियमितताएं, घोटाले हो रहे हैं, उस पर आम जन के हित में उन्होंने सवाल उठाने का प्रयास किया। आखिर राहुल जी ने क्या कहा? संसद में अगर उस संसद का एक सांसद सवाल न करे तो आखिर कैसे ये लोकतंत्र है? आज सबसे बड़ी घटना आज़ादी के बाद कि जब कभी भी लोकसभा में हंगामा और बाधित करने की बात होती थी संसद को, तो विपक्ष करता था। आज दुर्भाग्य इस देश का और इस देश के लोकतंत्र का कि जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, जिसके सांसद हैं, आज वो संसद का बहिष्कार कर रहे हैं, संसद में वो हंगामा कर रहे हैं। इससे बड़ा मैं नहीं समझता हूँ कि लोकतंत्र में किस तरह से इस देश के अंदर एक खतरा बना। राहुल गांधी जी ने एक सवाल किया, मोदी जी से क्या थे, अडानी जी से क्या संबंध है? अडानी जी की सेल कंपनी जो है उसमें 20,000 करोड़ रुपए किसका निवेश है? मैं आपको बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से और राहुल गांधी जी से इतनी डरी हुई है। कब से? जब राहुल गांधी जी ने ऐलान किया कि हम इस देश के बेरोजगारी, इस देश की महंगाई और इस देश के किसानों के हितों की लड़ाई को लड़ने के लिए, उनको फायदे पहुंचाने के लिए और इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को पोल खोलने के लिए हम कन्याकुमारी से देश में एकता और अखंडता के लिए जो नफरत के भाव भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वह जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर इस देश में फैलाने का काम कर रही है, हम जनता के बीच जाकर
नफरत का भाव हटाकर हम एक प्यार का भाव लगाना चाहते हैं। जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा जब राहुल गांधी ने शुरू की, भाजपा सोच नहीं सकती थी कि राहुल जी की यह पद यात्रा इतनी सफल होगी। 14 राज्यों में जब उनकी पद यात्रा गुजरी, हजारों नहीं लाखों लोग जब सड़क पर उतरकर राहुल जी का स्वागत किया, अभिवादन किया और जिस तरह से गले मिले, भारतीय जनता पार्टी की जमीन हिल गई। उसे दिन जमीन हिल गई थी, बुनियाद हिल गई थी। और राहुल गांधी ने पूरे देश में एक संदेश देने का काम किया कि वर्तमान जो मोदी की सरकार है वो किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए और समाज के हर एक तबके की गाढ़ी कमाई को लूट कर, चाहे वह SBI के माध्यम से हो, चाहे LIC का पैसा हो, इन तमाम जगहों पर देशवासियों का पैसा है। और एक साठ-गांठ उन तमाम देश के अडानी और देश के उन तमाम पूंजीपतियों के पक्ष में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, जब उनकी पोल खुलने का जब मन में डर गया और संसद की शुरुआत हुई उस पद यात्रा के बाद, जब सत्र शुरू हुआ, राहुल गांधी जी मात्र एक तस्वीर दिखाए किस तरह से एक निजी विमान में मोदी जी आराम फरमा रहे हैं और बगल में अडानी जी उनकी सेवा और सत्कार में लगे थे। मोदी जी की नींद गायब हो गई। वो जानते थे कि अब कांग्रेस और राहुल गांधी हमारी पोल को खोल कर रख देंगे। जिस तरह से एक गठबंधन इस देश में प्रधानमंत्री और अडानी के बीच चल रहा है, राहुल गांधी ने उन तमाम कारणों का पता लगा लिया था। और जब यह पता चला कि अडानी की कंपनी में, सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया वह किसी दूसरे का नहीं है, वह है अगर पैसा मोदी जी का है, यह हम दावे के साथ कर सकते हैं। मोदी जी ने राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने का काम किया। संसद में उनकी आवाज़ को म्यूट कर दिया गया और संसद में बोलने की बात को दूर, मोदी जी इतने डर गए कि एक 2019 का केस राहुल जी ने कर्नाटका में एक भाषण दिया था, कोई जाति विशेष के खिलाफ नहीं, चंद वैसे लोगों का नाम लिया था जो जनता की गाढ़ी कमाई को लूटकर देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस गए थे। और जब उस केस को 2019 में यह केस दर्ज हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने केस किया था, कहाँ, गुजरात राज्य में। और 2022 में उन्होंने हाई कोर्ट में एक आवेदन भी दिया था कि साहब हम इस केस को स्टे करते हैं। हाई कोर्ट ने संज्ञान भी लिया, उसको स्टे कर दिया गया। और अभी जब 2023 जब राहुल जी और मोदी जी फंसते नजर आए, एक मरा हुआ केस, एक शिथिल पड़ा हुआ केस जिसका कोई संज्ञान कोर्ट में नहीं था, उस केस को जिंदा किया जाता है। और संसद सत्र के ही दौरान राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए उस केस को आनंद फानंद में खोलकर और उस केस का फैसला सामने आता है। और जो अधिकतम सजा हो सकती है उस केस में 2 साल की सजा राहुल जी को होती है। क्रोनोलॉजी देखिए कि आज न्यायालय का फैसला होता है और 2 और 3 दिन में संसदीय के सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की चिट्ठी भी जारी कर देती है। और बेशर्म सरकार को देखिए कि जिस परिवार ने, जिस गांधी नेहरू परिवार ने अपनी सारी संपत्ति इस देश को दान कर दिया, देश हित में दे दिया। इलाहाबाद में आनंद भवन जो आज करोड़ नहीं अरबों की संपत्ति है, वो उस परिवार ने अपने दान में दे दिया।
और 24 घंटा भी नहीं हुआ था सदस्यता रद्द हुए, और इस बेशर्म सरकार को देखिए एक चिट्ठी निकलती है कि राहुल गांधी को उनका जो आवास है, सरकारी आवास जो बंगला था, उसे खाली करना पड़ा और राहुल जी ने सहर्ष स्वीकार किया। हम आपके माध्यम से सवाल उठाना चाहते हैं कि आडवाणी जी सरीखे लोग आज देश की राजनीति में क्या है, कौन से संवैधानिक पद पर है, बरसों से सरकारी बंगला अलॉट है। क्या इस देश में वैसे नेताओं के लिए संविधान और कानून नहीं है क्या? इस तरह से राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को एक डराने का एक असफल प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। आज हमारी पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर 1 महीने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अडानी के संबंधों को खोलने के लिए, अगर आप संसद में नहीं बोलने देंगे तो जनता का दरबार है। राहुल गांधी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने यह तय किया है कि हम कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे, आम आवाम के बीच जाएंगे और हम उनसे रूबरू होकर हम नुक्कड़ सभा के माध्यम से, हम पर्चे और पम्पलेट के माध्यम से मोदी और अडानी के संबंध, जो एक व्यवसायिक संबंध है, जो नरेंद्र मोदी अपने को ईमानदार बताते थे, हम उनकी पोल को खोलने का काम करेंगे। हम आपके माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि आगे की जो रणनीति है, हम 28 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक पूरे जिले में, यह राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है। हम धनबाद में बैठे हैं, हम धनबाद की बात बोल रहे हैं, पार्टी ने हमें जो अधिकृत किया है। हम 8 अप्रैल तक सभी ब्लॉक मंडल इकाइयों में जय भारत सत्याग्रह, पूरे कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने जय भारत सत्याग्रह पार्टी ने रखा है। और 1947 के पहले महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सत्याग्रह आंदोलन होता था, और उसी सत्याग्रह के बदौलत हमने जोरों से इस देश को आज़ादी दिलाई। फिर से हम सत्याग्रह आंदोलन कांग्रेस के लोग खड़गे जी के नेतृत्व में, अविनाश पांडे और राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के मार्गदर्शन में, अगुवाई में हम लोग पूरे जिले में एक एक प्रखंड, एक एक मंडल, एक एक नगर कमेटी जो है, हम वहाँ जनता के बीच जाकर हम उसका पोल खोलने का काम करेंगे। और इसके बाद हम लोग जिला स्तर पर 15 से 20 अप्रैल के बीच हम कलेक्ट्रेट का घेराव, जो जिला समाहरणालय होता है, हम इन बातों को लेकर जिला समाहरणालय का भी हम घेराव करेंगे, और जिसमें सैकड़ों नहीं हजारों हजार की तादाद होगी। और हम तमाम कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को यह बताने का काम करेंगे कि तुम अगर हमको संसद में बोलने का अधिकार छीन सकते हो, हमारे आंदोलन को आप नहीं कुचल सकते हो।